The question is find the value of x for which y is equal to x into x minus 2 total raised to the power 2 is an increasing function. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट को एक बार स्टडी करा देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिससे हम लोग ये पता कर पाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका सेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है. मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक कर्व है, मैंने यहाँ पे एक जनरल एक कर्व बना लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है. और इनकेस ये कर्व अगर एक इंक्रीजिंग कर्व है तो उसके अंदर क्वालिटी क्या होगी. आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लेट एक कार्टेशियन सिस्टम को भी प्लॉट कर लेता हूँ और मैंने रेंडमली कोई भी दो नंबर एज्यूम किए हैं. लेट पहला नंबर मेरे पास x1 है और दूसरा नंबर x2 है. अब x1 पे एक ऑर्डिनेट जनरेट होगा जिसको आप fx1 भी लिख सकते हैं, दैट इज योर fx1. और x2 पे भी एक ऑर्डिनेट जनरेट होगा जिसको आप चाहे तो fx2 लिख सकते हैं. अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को इंक्रीज किया, मींस इफ अगर x2 x1 से ज्यादा है और fx2 भी fx1 से ज्यादा आ रहा है, तब अपन ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व होगा. ये एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन है. पर हम लोग हर क्वेश्चन को इस बेसिक से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मतलब उसमें काफी बार टाइम ज्यादा लग जाता है. तो हम लोग इसमें कैलकुलस अप्रोच अप्लाई करेंगे. अब कैलकुलस अप्रोच क्या है. कैलकुलस अप्रोच ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक कर्व है जो कि एक स्टिकली इंक्रीजिंग कर्व है, तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर मैं इस स्टिकली इंक्रीजिंग कर्व के किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ, दैट मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, तो आप देख सकते हैं कि ये टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन करेगा. आप चाहें तो कुछ और टेंजेंट बना के भी चेक कर सकते हैं, पर ये कंडीशन हमेशा ट्रू है. अगर आपके पास यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस कर्व है जो कि स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो उसके किसी भी रैंडम पॉइंट पे जब भी आप एक टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन करता है. अब अगर मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकालूं तो उसको हम लोग लिखते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा से. और मैथमेटिकली अगर आप चेक करें तो कैलकुलस के टर्म्स में इसको हम लोग dy ओवर dx भी लिख सकते हैं. मतलब अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है और इसके किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट का स्लोप निकालना चाह रहे हैं, तो या तो आप टेन थीटा कैलकुलेट करें या फिर dy dx कैलकुलेट करें. तो ये डाटा आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. तो कंसेप्चुअल पार्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये काम की बात है. अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो गिवन इंटरवल में उसका dy dx मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए. तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस इस फंक्शन को उठाना है, डिफरेंशिएट करना है और चेक करना है कि वो फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू जनरेट कब करेगा. तो चलिए काम करना शुरू करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास है y इज योर x इंटू एक्स माइनस टू एंड टोटल रेज टू दावर टू. जैसा मैंने कहा कि पहला टास्क है कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा dy ओवर डी एक्स दैट इज टू. इसके बाद x इंटू एक्स माइनस टू, ये डाटा आएगा और फिर आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को डिफरेंशिएट. और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा टू एक्स माइनस टू. जैसा मैंने कहा कि अपने को केवल ये चेक करना है कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो कब मिलेगी. चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं कि एक टू आपको यहां नजर आ रहा है और इन दोनों में से भी टू आप कॉमन ले सकते हैं. तो फोर तो बाहर आ गया. एक्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये डाटा आपको ग्रेटर देन जीरो रिक्वायर्ड है. फोर तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो इस पे तो कोई कंडीशन नहीं है. बस केवल आपको ये चेक करना है कि ये डाटा ग्रेटर देन जीरो आपको कब मिलेगा. अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने थोड़ा सा वेवकर मेथड पे काम किया होगा, आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये डाटा ग्रेटर देन जीरो कब रहेगा. लेकिन मैं बस यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ. हम इसके लिए करते क्या है कि सबसे पहले इसके रूट्स को एक रियल एक्सिस पे नोट करेंगे. तो पहला रूट आ रहा है जीरो, एक रूट आ रहा है वन और एक रूट आपको मिल रहा है टू. फिर आप चेक कर सकते हैं कि इनकेस अगर मैं वेवकर मेथड अप्लाई करूं तो वेवकर मेथड अप्लाई करने के लिए राइट साइड में हमेशा प्लस लगाते हैं, फिर ऑल्टरनेट सिंबल आएगा और मुझे चाहिए पॉजिटिव क्वांटिटी. तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आपको दो इंटरवल में मिल रही है, एक तो जीरो और वन के बिटवीन और एक टू से ज्यादा के बिटवीन. मींस हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन, हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू
x into x minus 2 total raised to the power 2 is increasing function, मैंने ये सिंबल बना दिया इंक्रीजिंग का, इन 0 to 1 ओपन इंटरवल यूनियन 2 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल, मतलब 0 से 1 के बिटवीन भी ये इंक्रीजिंग है और 2 to इंफिनिटी के बिटवीन भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा।